बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल ज़्यादातर जो कंप्लेन सुनने में आती है कबूतरों की, वो कंप्लेन ये है कि कबूतर गुच्छी मार के बैठ जाता है और कबूतर ज़्यादा पानी की तरफ भी भागता है और बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है, हड्डी निकालते जा रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपका कबूतर दाना खाना छोड़ गया है और पानी की तरफ भागता है, तो सबसे पहले एक काम करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है कि मतलब कुछ बीमारियों को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए कि आपको पता लगे कि इसका मसला ये है। ठीक है, बहुत सारे भाइयों को जितने भी फ़ोन आते हैं, नए नए बंदे होते हैं, उन्हें बताना नहीं आता कि हमारे कबूतर को प्रॉब्लम क्या है। तो जो कबूतर आपको लगे कि पानी की तरफ भागता है, दाना कम खाता है, दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसका चोंच खोलनी है। खोल के उसको सूंघना है। सूंघ के चेक करें कि आया उसके बहुत ज़्यादा बदबू तो नहीं आ रही, क्योंकि ज़्यादातर कबूतरों के यही मसला है कि बदबू आती है। बदबू आने का मतलब ये है कि कबूतर का हाजमा ख़राब हो गया, पोट बंद हो गया। उसका एक सिंपल सा इलाज है कि आपने इन दिनों, खासकर जब थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम होता है ना, तो इन दिनों कबूतर का पोट नहीं पलटाना। मतलब अब पोट पानी निकाल देना उस पे से, लेकिन आपने बार बार उसको पानी डाल के वॉश नहीं करना। जितना उसने पिया होगा उसको निकालें ताकि कबूतरों को कमज़ोरी ना हो। आपने साथ क्या करना है कि फ्लेजर के 2 फ्लेजर इंजेक्शन, मैं यार हर मरतबा फ्लेजर इंजेक्शन कहता हूँ, मैं सिरप के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। इंजेक्शन का असर सबसे कमाल का है। आपने फ्लेजर इंजेक्शन 2 सीसी लेना है, उसके पोट में डालना है और एक सोडा मिनट की गोली दे देनी है। उस कबूतर को अलहदा कर देना है। ठीक है, कबूतरों में ना कीजिएगा। ज़्यादातर मरने की वजह ये होती है कि कबूतर ऊपर चढ़ चढ़ के उसको मार देते हैं। जो कबूतर कमज़ोर हो, कबूतर इस तरह करके मार देता है। उसको अलहदा करें, 4-5 घंटे उसको ना आगे दाना रखें ना पानी रखें। उसके बाद जाके 4-5 घंटों के बाद आप उसके सामने सबसे पहले दाना रखें। अगर वो दाना खाता है तो समझ लें वो फिट हो गया। तो उसको बाद उसको जो है ना वो आप पानी पिलाएं, तो कबूतर उसके बाद आपको दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपने दोबारा से ये काम फिर कर देना है। और कोशिश करें कि इन दोनों जो रात के वक्त जब कबूतर को खुडे में बंद करने लगें, तो आप कोशिश किया करें कि जैतून का तेल 3 से 4 कतरे, अगर लहसुन में भून सकते हैं आप उसमें वो कर दें। नहीं तो आप इस तरह करें कि काली मिर्च उसके मुंह में रात को डाल दिया करें और 4-5 कतरे जो है ना आप जैतून का तेल दे दें। उसके बाद पानी नहीं पीने देना। उससे कबूतर सोकड़े में नहीं जाता, कबूतर की नालियाँ तर हो जाती हैं, उसमें जो खुश्कीपन आई होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर कबूतर आपको लगे कि दाना भी खा रहा है लेकिन बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, तो तब भी आपने क्या करना है कि फिर सोडा मिंट इस्तेमाल नहीं करनी। आपने क्या करना है, अगर वो दाना खा लेता है, पानी पी लेता है, तो 2 सीसी जो है ना आपने फ्लेजर इंजेक्शन उसको पिला देना है। उसके बाद तकरीबन 4-5 घंटे बाद जाके आपने 2-2 3-3 कतरे या 4 कतरे आपने जैतून के तेल के दे देने हैं। और रात के वक्त जो गुच्छी मार के बैठ जाते हैं, जो पर फुला के बैठ जाते हैं, उनको इस तरह करें कि 5 सीसी पानी लें, उसमें 2-3 कतरे या 4 कतरे आपने डाल देना है उसका ब्रूफिन का। वो उसको दे दें, उसका बुखार भी उतर जाएगा, कबूतर अगले दिन आपको बिल्कुल फिट नज़र आएगा। बाकी एक भाई बहुत हाँ जी वाले जनाब साहब हैं। अब भाईजान अगर मैंने ऑक्सीटॉक्सिन कह दिया है तो भाईजान क्या फ़र्क पड़ता है? कोई क्वालिफिकेशन में फ़र्क पड़ता है? कबूतरबाज बहुत बड़ा लिखा होता है। जो आपको ये बात नागवार गुजरी, भाईजान जिस बंदे से भी पूछ लें आप, ये मेरा फार्मूला सबसे बेहतरीन है। अगर मैंने ऑक्सीटॉसिन मैंने तेज़ी से बोला था तो ऑक्सीटॉसिन पढ़ा जा चुका होगा। तो भाईजान कोई मसला है आपके साथ? ज़रा यार हया किया करें। जब आपने इस चीज़ का तजर्बा नहीं किया होता ना, तो फिर ऐसे बातें नहीं करते थे। अच्छी भली यार आपकी शख्सियत है, अच्छे भले यार एज वाले हैं, कोई अच्छा लगता है कि कोई यार आपको कोई बंदा कोई गलत अल्फाज कहे। ज़रा हया किया करे। इज़्ज़त आप बंदे के अपने हाथ में होती है। तो बहरहाल भाईजान दोस्तों, आप लोग ये करें, इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।